Hello students, I am Sanchi and today we are going to start another topic of C++ and the name of topic is array. एक्चुअल में एरे हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? आप लोगों ने जो अभी तक प्रोग्रामिंग की आपने नोटिस किया हो कि अगर हमें कुछ भी वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो हम उसे 1 बाय 1 डिक्लेयर करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मुझे 5 स्टूडेंट के हिंदी सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करवाने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, 3, 4, 5 करके वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे. मतलब मुझे अगर 5 वैल्यूज़ इनपुट करवानी है देन मुझे वो 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे. बट एक चीज़ अगर हम नोटिस करें, पांचों का सब्जेक्ट क्या है? हिंदी. पांचों के हमने क्या इनपुट करवाने हैं? मार्क्स. तो C++ हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम इन्हें बार बार डिक्लेयर ना करके एक ही सिंगल प्लेस पर डिक्लेयर कर दें. एंड जो हम एरे कर रहे हैं, एरे हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, एरे में हम यही काम करेंगे क्योंकि हमें एक ही प्लेस पर हम मोर देन 1 वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं. बट कंडीशन क्या होती है कि जो हमारे वेरिएबल का डाटा टाइप है, जो हमारे वेरिएबल जो वैल्यूज़ का इनपुट का डाटा टाइप है वो सेम होना चाहिए. An array stores a fixed size sequential collection of elements of same type. जो एरे है वो फिक्स साइज का होता है क्योंकि हमें उसका साइज पहले से ही डिक्लेयर करना पड़ता है. और जो उसका एलिमेंट का कलेक्शन होता है वो एक सेम टाइप का लेगा. वो ऐसा नहीं कि आपने कोई वैल्यू फ्लोट में डाल दी, कोई इंटीजर में डाल दी. नो, आपको अगर इंटीजर डिक्लेयर किया है देन यू हैव टू इनपुट इंटीजर वैल्यू. ऑल आइटम्स इन एरे रेफर्ड बाय अ कॉमन नेम. अब हम किसके बात कर रहे हैं कि हमें मार्क्स इनपुट करवाने हैं तो हम कॉमन नेम एक मार्क्स दे सकते हैं. डिफरेंट डाटा आइटम इन एन एरे आइडेंटिफाइड बाय द सबस्क्रिप्ट. अगर आपको जो वैल्यूज़ हैं वो हम सबस्क्रिप्ट के हेल्प से शो करते हैं. एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारा एरे होता है वो हम लोग सेम टाइप के डाटा के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल आपको इंटीजर करवाना है तो आपके डाटा टाइप इंटीजर होगा. आपको कैरेक्टर लेना है तो आपका डाटा टाइप कैरेक्टर होगा. टाइप्स ऑफ एरे. C++ हमें 2 टाइप्स एरे के प्रोवाइड करता है. 1 इज़ 1 डायमेंशनल एरे एंड 2 इज़ 2 डायमेंशनल एरे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 1 डायमेंशनल एरे को एक्सप्लेन करेंगे, उसे समझते हैं कि वो क्या होता है. 1 डायमेंशनल एरे इज़ ऑल्सो रेफर टू एज 1D एरे. जो हमारा 1 डायमेंशनल एरे होता है हम उसे 1D एरे भी बोलते हैं. और ये जो हमारे एरे की सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि ये जब हम डाटा को इसमें इनपुट करते हैं ये एक सीक्वेंस में डाटा को ले लेता है, चाहे तो वो रो के फॉर्म में ले लेता है या फिर कॉलम्स के फॉर्म में ले लेता है. 1D एरे इज़ द टाइप ऑफ लीनियर एरे. 1D एरे इज़ डिक्लेयर्ड विद सिंगल सबस्क्रिप्ट वैल्यू. ये जो एरे होता है हमारा सिंगल सबस्क्रिप्ट वैल्यू के साथ हम लोग डिक्लेयर करते हैं क्योंकि इसमें हमें रो और कॉलम दोनों नहीं बनाने होते. ओनली या तो रो के फॉर्म में रहता है या फिर कॉलम्स के फॉर्म में. टू डिक्लेयर एन एरे इन C++ वी नीड टू नो द टाइप एंड साइज ऑफ द एरे. जब भी हमें एरे डिक्लेयर करना है हमें ऑलरेडी मालूम होना चाहिए, हमारे नॉलेज में होना चाहिए कि एरे का साइज क्या है और एरे का डाटा टाइप क्या है. अभी जैसे लास्ट हम बात कर रहे थे कि अगर हमें इंटीजर वैल्यूज़ इनपुट करवानी है तो हमारे एरे का टाइप इंटीजर होना चाहिए. और अगर मुझे 5 स्टूडेंट का डाटा इनपुट करवाना है या फिर 10 का करवाना है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मेरे एरे का साइज रहेगा. फॉर एग्जांपल मुझे 5 का इनपुट करवाना है तो एरे का साइज 5 होना चाहिए. 1 डायमेंशनल एरे को हम डिक्लेयर कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंटेक्स को क्लियर करते हैं. सिंटेक्स क्या है? डाटा टाइप, एरे नेम और एरे का साइज और सेमीकोलंस. अब डाटा टाइप जो भी हम डाटा टाइप C++ में वैलिड हैं उन्हें ले सकते हैं. इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है. ओके. एंड एरे का नेम जो आपको लगे कि हाँ वो क्लियरली मेरे जो वेरिएबल्स को हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे अभी स्टार्टिंग से हम लोग मार्क्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एरे का नेम मार्क्स ले लेते हैं. फिर जो एरे का साइज है वो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज्ड करते हैं.
क्योंकि ये हमें सबस्क्रिप्ट वैल्यू है ये हम उसके लिए। ओके, एंड देन एरे का साइज और सेमीकोलंस के बाद डिक्लेरेशन या सिंटेक्स हमारा यहाँ पर एंड होगा। ओके, जो एरे का साइज है वो हमारा क्या कंडीशन होती है कि वो हमारा मस्ट है कि इंटीजर में ही होना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पर 5.0 या 5.5 इस तरह से नहीं दे सकते। आपको एक क्लियर एक वैल्यू देनी होती है, 5, 6, 7 जो भी साइज है। ओके, अब एग्जांपल अगर हमने यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर किया, इंटीजर मार्क्स 10 उसका साइज दे दिया। अब यहाँ पर इंटीजर तो है हमारा डाटा टाइप, मार्क्स नेम ऑफ एरे एंड 10 क्या है हमारे एरे का साइज। अब एरे को हम इनिशलाइज कैसे करेंगे, जब हमें उसमें वैल्यूज़ इनपुट करना है तो उस प्रोसेस के लिए हमें क्या करना है, जो भी सपोज हमने यहाँ पर लिया इंटीजर मार्क्स 5, इंटीजर डाटा टाइप मार्क्स 5, मार्क्स इज द नेम ऑफ एरे एंड 5 इज द साइज। ओके, अब अगर हमें यहाँ पर इनपुट करवानी है तो ये जो हमारा प्रोसेस है इसमें हम 1 by 1 वैल्यूज़ इनपुट करवाएंगे। अब मार्क्स, अगर हम मार्क्स इंटीजर मार्क्स 5 यहाँ पर हमने एक एरे डिक्लेयर कर दिया। अब वैल्यूज़ इनपुट करवाने के लिए मार्क्स सबसे पहले वो 0 लोकेशन को रीड करेगा। एंड वन थिंग, जो हमारा C++ में एरे है वो 0 से स्टार्ट होता है। आप साइज अगर 5 दे रहे हैं तो आपका जो इंडेक्स वैल्यू रहेंगी वो 0 to 4 रहेगा, मतलब 1 माइनस होके आएगा क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है। ओके, मार्क्स इज द नेम ऑफ एरे एंड 0, जो फर्स्ट वैल्यू हमारी जाएगी वो 0 लोकेशन पे जाएगी, जैसे हमने यहाँ पर इनपुट करवा दिया 10। नेक्स्ट इज मार्क्स 1, उसके बाद हमने वहाँ पर करवा दिया 20, मार्क्स 2 30, मार्क्स 3 40 एंड मार्क्स 4 लोकेशन पे 50। 0 1 2 3 4 5 जो है हमारी वो इंडेक्स वैल्यू हैं। ये रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे, अगर आपको कुछ सर्च करना है तो आप विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वैल्यू ही सर्च कर सकते हैं, उसके बिना आप एरे को रीड नहीं कर सकते। अगर हम अपना डाटा इनपुट करते हैं तो हमारा जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन रहता है एरे का वो इसके अकॉर्डिंग आता है, ये जो पिक्चर गिवन है। अब इंडेक्स ऑफ एरे, यहाँ पर इन्होंने एरे 0 एरे नेम है और 0 लोकेशन है, एरे 1 एरे 2 एरे 3 एंड एरे 4। ओके, एरे एलिमेंट जो इसमें डाटा इनपुट किया है 1 2 3 4 5। ओके, मेमोरी एड्रेस 6 3 5 6 7 2 8 एंड फर्दर जो भी चल रहा है। अब इसमें अगर आप देखें, आपका एरे का इंडेक्स है जो, अगर आपको 0 लोकेशन पे देखना है तो एलिमेंट 1 है, 1 पे देखना है तो 2 वैल्यू है 2 लोकेशन पर, 3 एंड सो ऑन। अब एरे एलिमेंट जो एक्चुअल में ये इसका पर्पज़ क्या है कि जब हम डाटा फीड करते हैं तो हमारा मेमोरी में वो इस तरह से स्टोर होता है। अब आप देखेंगे कि ये हमने एक रो के फॉर्म में ले लिया, ठीक है। अगर हमें डाटा को रीड करना है, उसे एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल हमने इनपुट तो करवा दिया, बट अब अगर हमें लेटर ऑन चेक करना है कि हमारे स्टूडेंट 5 जो है लोकेशन पर उसके कितने मार्क्स थे, तो हम उसे रीड किस तरह से करेंगे। एरे नेम, जो भी एरे का नेम होगा, जो हमारी सबस्क्रिप्ट वैल्यू आएगी, जो इंडेक्स हम रीड करना चाहते हैं उसे हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, अब अगर हम इसे एक्सप्लेन करें, एरे नेम जो भी एरे का नेम है, आई इंडेक्स ऑफ द एरे 0 1 2 3 4 5 जो भी होता है। अगर हमें थर्ड लोकेशन का रीड करना है तो हम यहाँ पर 2 डालेंगे क्योंकि हम एरे को 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल में हमने लिया मार्क्स 3। अब मार्क्स एरे का नेम है और 3 जो है हम उस लोकेशन का डाटा रीड करना चाहते हैं, तो जो एक्चुअल में ये वैल्यू हमें रीड करके देने वाला है वो हमें 4th नंबर के प्लेस की वैल्यू, 4th इंडेक्स की वैल्यू रीड करके देगा, क्योंकि 0 1 2 3, तो 3 हमारा ऑटोमेटिकली 4th एलिमेंट हो जाएगा। थैंक यू।